बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 15 फरवरी 2023 आज के दिन की दो बड़ी अहम डेवलपमेंट्स को डिस्कस करना चाहूँगा। नंबर एक, कौमी असम्बली में इसहाक डार साहब की तरफ से मिनी बजट का पेश किया जाना, जिसका नाम उन्होंने कफ़ायत शारी मुहिम रखा है। लेकिन अगर इसको हम इन डिटेल एनालाइज करें तो ये बिल्कुल एक फ्लॉप किस्म की तकरीर थी और बिल्कुल एक ट्रेडिशनल किस्म की तकरीर थी, जो पिछले 30 साल से वज़ीर ख़ज़ाना को जो ब्यूरोक्रेसी लिख के देती है वो तकरीर कर देते हैं। इसमें किसी किस्म की कोई कफ़ायत शारी नहीं थी, ना तो हुकूमती शाह खर्चियों को कम करने की बात, ना कोई टैक्सेशन को ब्रॉड बेस करने की बात, ना कोई नई क्रिएटिविटी से टैक्स इकट्ठा करने की बात, ना कोई नई इनोवेटिव बात थी जिससे मुल्क में कोई इकनॉमिकल बेहतरी की कोई बात हो। वही ट्रेडिशनल तरीका कि मरे हुए अवाम पर मज़ीद टैक्स लगा दो, 1% सेल टैक्स बढ़ा दिया। अब देखिए, शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमत को कि अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में सेल टैक्स की शरह 10% है, अमेरिका जैसे मुल्क में सेल टैक्स की शरह 0 है। इन्होंने 17% सेल टैक्स कर दिया, जो कि ऑलरेडी स्लो डाउन किस्म की एक्टिविटीज़ जो कारोबारी हैं मुल्क में, उनको और मज़ीद स्लो डाउन कर देगा। नंबर एक। इसके बाद इन्होंने सीमेंट इंडस्ट्री को थोड़ा सा टैक्स लगाया है। अब होता क्या है कि जब इन्होंने 25 रुपये फ़ी बोरी के हिसाब से टैक्स बढ़ाया है, तो ये मार्केट में पहुंचता पहुंचता 200-300 रुपये बोरी तक हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल तो है कोई नहीं, प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म मुल्क में कोई नहीं है। ये भी बड़ा एक अवाम दुश्मन स्टेप्स था। तीसरा, इन्होंने ऑयल एंड गैस के जो प्राइसेस है, प्रोडक्ट्स हैं, उन पे बहुत ज़्यादा एक्सेसिव इजाफा कर दिया है। वो डायरेक्टली इन्फ्लेशन को बढ़ाती हैं और आवाम के अंदर एक पैनिक क्रिएट करती हैं। ये भी एक बड़ा गलत स्टेप है, ये भी अवाम दुश्मन फ़ैसला है। इसके बाद इन्होंने हवाई सफ़र पर जो टैक्स बढ़ाया है, इसमें मुल्क में डॉलरों की आमद जो है वो कम हो जाएगी और इनको माशी मुश्किलात मज़ीद बढ़ेंगी। ये इतने जाहिल लोग हैं कि इनको ये नहीं पता कि जो भी ये फ़ैसला करते हैं उसकी ग्राउंड्स पे क्या असरात होते हैं। अब देखिए, इन्होंने एलसीज़ को रोक कर मुल्क में जो री एक्सपोर्ट का रॉ मटेरियल है, उससे इंडस्ट्री को बंद किया। अब ये रियल एस्टेट की इंडस्ट्री को, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को, स्टील की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए पर टन बढ़ने से और सीमेंट की प्राइस बढ़ने से इंडस्ट्री भी बंद होगी और मज़दूरों को मज़दूरी भी कम मिलेगी। ये टोटली फ्लॉप इनका बजट है और ये मुल्क को मज़ीद तबाही की तरफ और हालात को मज़ीद दगरगूं कर देगा। लिहाजा इस फ्लॉप शो के बाद मुझे लगता है कि पीडीएम की गवर्नमेंट के पत्ते बिगड़ चुके हैं और अब इलेक्शन के सिवा इस मुल्क में कोई चारा नहीं है। दूसरी डेवलपमेंट आज के दिन की ये थी कि लाहौर हाई कोर्ट बार बार इमरान खान साहब को अदालत में तलब कर रही थी और मुझे लग रहा था कि जज साहब की कोई इतनी ज़्यादा इंटेंशन कि एक ऐसा शख्स जिसको एक बड़े हादसे में गोलियां लगी हों, उसको बार बार तलब करना, बार बार तलब करना। यू इमेजिन, एक ऐसा शख्स जो मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, एक ऐसा मुल्क जो एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल कर रहा है, एक ऐसा शख्स जो मुल्क की एक पॉपुलर जमात का सरबराह है, आप उसको ऐसे तलब कर रहे हैं कि जैसे आप किसी क्रिमिनल आदमी को बुला रहे हैं, जबकि कंपैरेटिवली उसके उससे उससे भी डाउन लेवल के बंदे को आपने 50 रुपये के स्टाम्प पर बाहर भेजा हुआ है और वो बाहर बैठकर अयाशियाँ कर रहा है। कितना बड़ा कंट्रडिक्शन है एक ऐसी जुडिशरी के लिए जिसका दुनिया के 160 ममालिक की रैंकिंग में 142वां नंबर है। अब फ़र्क तो आप खुद देख लेना। और अगली बात यह है कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक इमरान खान पर 72 मुकदमात कायम हो चुके हैं। निज़ाम अदल, मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? ये है वो मुल्क जहां हम इंसाफ ढूंढ रहे हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात कर रहे हैं। तो इन सारे हालात में मायूसी या उम्मीद, फ़ैसला तो बार आवाम ने करना है। 72 मुकदमात आप किसी एक शख्स पे करेंगे, इट मीन्स कि द सिस्टम इज़ बायस्ड। आप उस शख्स को दबाना चाह रहे हैं। तो लोग बाशऊर हैं, बकौल कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना कि अवामी राय कभी गलती पर नहीं होती। पाकिस्तान जिंदाबाद।